कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पे बात करते हैं, है ना? बोलो। ये तो जी हमने सर। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर ये मैंने यूज कर लिया था, लेकिन इसका प्रूफ का तो आइडिया दिया नहीं था, है ना? जी सर। प्रूफ का आइडिया है? नो सर। ओके, एक तो नॉर्मल तरीका है एनसीआर को आप जैसे ओपन करते हैं उसको ओपन कर लो। फिर दूसरा आइडिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है ना? तो एन सी आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? और आर फैक्टोरियल, ठीक है? बोलो। तो एन सी एन जी माइनस सर। आर, यस सर। एन सी एन माइनस आर क्या होगा? एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? बोलो। तो ये क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन, एन कैंसिल हो जाएगा, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों इक्वल आ गए ना? ये जितना है उतना यही क्वांटिटी है। ओके, जी बोलो। सर। यस सर, समझ गया। नलिन एंड आर्या। यस सर। ओके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है बेटा, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर ऑब्जेक्ट चूज किए गए हैं, है ना? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स चूज किए गए हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये चूज कर रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है? जो जी इसका, सर। हाँ, इसका जो मतलब है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है? आप एन ऑब्जेक्ट से चाहे आर ऑब्जेक्ट चूज करो, तो उतने जितने सिलेक्शन बनेंगे उतने एन से एन माइनस आर ऑब्जेक्ट चूज करो, उतने ही सिलेक्शन बनेंगे। ठीक है? ये इसका मतलब है। एनसीआर का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ऑब्जेक्ट चूज करने के कॉम्बिनेशंस होके। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ठीक है? जी सर। ओके। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये क्या होता है? एन प्लस वन सी आर, वन सी सर। ये पता है? जी सर, वो किताब से पता लग गया था क्वेश्चन करते समय। किताब से पढ़ रखा था? में ये यूज हो गया था एग्जाम्पल में। ये मैंने बताया नहीं है? मैंने बताया है कि नहीं बताया है? नहीं सर, नोट्स में तो नहीं लिखा हुआ ये। तो वो मैं बता के थोड़ी ना करूंगा। देखो, 2C2, 2C0, 2C1, 2C2, फिर 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। मैं इनको ऐड करता था, ये आ जाता था, इनको ऐड करता था, ये आ जाता था। याद आ रहा है? 4C0, जी सर। 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। हाँ, ठीक है? तो इनको ऐड करता था, ये आ जाता था, है ना? इनको ऐड करता था, ये आ जाता था, इनको ऐड करता था, ये आ जाता था। याद, क्लियर आ रहा है ना? जी बोलो। सर। यस सर। वही जी तो सर, है ये। पास्कल ट्रायंगल। जी सर, हाँ, वही है। 1 2 1, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। 1 2 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1। ओके, जी सर। तो दिखा? इनको यस इनको ऐड सर। किया, 3 आ गया, इनको इनको ऐड किया, 3 आ गया, है ना? तो बेटा ये क्या है? 3C0, आर की वैल्यू इसमें ले लो, NC0 या 3C0, 3C1, है ना? मतलब अगर आर की वैल्यू 1 ले लें हम और एन की वैल्यू कितनी ले लें? 3, है ना? जी सर। तो क्या बन जाएगा? 3C0, या हाँ, यहाँ पे थ्री सी यहाँ वन पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? थ्री सी 3C0, 3C1 ऐड करके क्या बन गया? 4C1, है ना? फोर सी वन। तो ये इसी के हिसाब से तो बना है ना? एन की जगह 3+1। बोलो। जी सर। यस सर, इसी के हिसाब से बना। तो बताया नहीं था मैंने? बताया था सर, इनडायरेक्टली बताया था। ओके, तो सोचना होगा तुम्हें, ये मैंने ऐसे कर दिया था, इसको तुम
माइंड में सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? वहां से ऑब्जर्वेशन करके मैंने कहा था लिस्ट बना लेना, है ना? जी सर। बोलो बेटा, नलिन एंड आर्या, जी सर। ये क्लियर हो गया है? यस सर। ओके। एक तो ये फॉर्मल तरीका है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, है ना? मतलब ये जो फॉर्मूला एनसीआर का यूज करके, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, एनसीआर का फॉर्मूला लिख देता हूँ, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू रख दो, है ना? प्रूफ की बात कर रहा हूँ। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर माइनस वन, है ना? आर माइनस वन, तो ये प्लस वन आ जाएगा, और आर माइनस वन, ठीक है? बोलो। जी सर। ओके, ये क्लियर है सभी को? जी Yes, सर। sir. यस सर। ओके ठीक। एन फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, है ना? बोलो। और आर, यहाँ आर माइनस वन, इसको क्या ले सकते हैं? आर, आर बाहर निकालेंगे तो आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख लेंगे, है ना? बोलो। जी सर। यस सर। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी एन माइनस, यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना? ये क्लियर Yes, है? sir. ओके। आर फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं, आर अगर बाहर निकाल लिया तो बच जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर आर माइनस वन अगर बाहर निकाल लिया तो बच जाएगा एक और कम इसमें से, आर माइनस टू फैक्टोरियल, है ना? ये यही आइडिया यूज किया है हमने, ठीक है? सर उसमें फिर वो जी सर। यस मल्टीप्लाई सर। नहीं होगा क्या? क्या मल्टीप्लाई? सर इसमें मतलब आर स्क्वायर माइनस आर ऐसा तो नहीं हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस आर, हाँ तो यही मैंने बस ब्रैकेट में अलग लिखा हुआ है ना? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी, अच्छा। ठीक है? तो यहाँ पे एन हाँ, फैक्टोरियल कॉमन, अच्छा। हाँ नहीं सर, ठीक है ठीक। ओके। आर माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया हमने, और एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, वो भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बच गया वन अपॉन, यहाँ पे क्या बच गया? आर, है ना? बोलो। जी सर। प्लस यहाँ पे बच गया वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, ओके? जी सर। यस सर। ये बच गया। तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एलसीएम ले लो बेटा, आर एन माइनस आर प्लस वन, है ना? क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एन एलसीएम लेंगे, एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे आर, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, आ गया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ गया? एन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है? बोलो। जी सर। यस सर। Yes, sir. ओके। तो बेटा हमको लाना क्या है? हमको लाना है एन प्लस वन सी आर लाना है ना? बोलो। जो हमको शो जी करना सर। है वो एन प्लस वन सी आर, इसका मतलब क्या है? एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना? और आर फैक्टोरियल, ठीक है? यही तो शो करना है, बोलो। यस सर। तो ये बेटा, ये और ये मिलके क्या बन जाएंगे? ऊपर एन प्लस वन एन फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा? एन प्लस वन फैक्टोरियल, ओके? बोलो। और जी ये सर। मिलके यस क्या बन सर। जाएगा? आर और आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये आर फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना? और ये एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये मिलके बन जाएगा एन प्लस वन एन माइनस माइनस आर। आर फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल, और ये एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है? डेट इज एन प्लस वन सी आर। डन? जी सर। यस सर। ये क्लियर हो गया है Yes, sir. आर्या? जी सर।
यस सर। ओके। बता देना बेटा, ना समझ में आए, ठीक है? क्योंकि मैं अगर नहीं बताओगे तो मैं क्लास का मुझे लगता है कि अब ये सब समझ में आ रहा है तो हल्का हो रहा है, मैं लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है? क्लियर है? इसका मतलब ये सब समझ में आ रहा है ना? दूसरी आइडेंटिटी की पहली, दूसरी, तीसरी, ये प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके? क्लियर? आर एन सी आर इज इक्वल टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये क्लियर है? ये आर इंटू एन माइनस एन सी आर इजक्वल टू एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर। तो कभी भी अगर इस तरह दिखाओ तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह दिखे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके? ये हेल्पफुल होंगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है? आइडेंटिटीज, है ना? यहाँ पे n क्या होगा? ऊपर स्टार्टिंग में n हमेशा ग्रेटर इक्वल देन r होगा, ठीक है? हाँ होगा, जी सर, यस सर। और ये जीरो भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है? तो बताओ ये इसको जी। कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, इसका आइडिया है? नो सर, इसका आइडिया नहीं मिला, बुक में भी नहीं मिला है तो। ठीक है, आप जो मैं स्टार्ट करूंगा वो बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? जी सर, यस सर। मतलब अभी एक दो तो ये बुक में मिल जाएगा, उसके बाद बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो ये दो तीन जो चीजें, मतलब जो प्रॉपर्टी हैं वो मिल जाएंगी, है ना? जी सर। तो इसका प्रूफ बताओ फिर। जस्ट पुट करते हैं ना, एनसीआर जो होता है डेफिनेशन वो पुट कर देते हैं, है ना? जी सर। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पे, एलएचएस में पुट कर दो चाहे आरएचएस में पुट कर दो, है ना? तो देखो यहाँ पे देखो, एनसीआर है ना, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, है ना? और फिर r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है? बोलो। जी सर, यस सर। ये वन से ये वन कैंसिल हो गया, है ना? और बेटा ये मिलके क्या बन गए? ये क्या मिल गए? एन फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, है ना? और यहाँ से r की कमी है क्योंकि r फैक्टोरियल हमको चाहिए, r से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे r चाहिए ना, देखो इसका मतलब है ये अगर इधर इसको ओपन करें तो r n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, है ना? तो r फैक्टोरियल चाहिए, तो r फैक्टोरियल के लिए यहाँ पे r होना चाहिए ना, तब तो r फैक्टोरियल बनेगा ये। जी सर, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर तो देते r से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया? ये n माइनस r फैक्टोरियल, ओके? और ये r माइनस वन फैक्टोरियल, ये बन गया r फैक्टोरियल, ठीक है? आर फैक्टोरियल। तो डेट ठीक इज सर। r इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, दैट इज NCR, ओके? r इंटू NCR, क्लियर है ये? जी सर, जी सर, साथ आप लोग। नलिन एंड आर्या, Yes, sir. क्लियर है ये? यस सर। ओके। जहां पर भी समझ में ना आए वहां पे आप बोल सकते हो सर ये स्टेप समझ में नहीं आया है, ठीक है? सर एक मिनट ऊपर करिए, वहाँ पर आर लिखा है आपने? कहाँ पे? ये यहाँ पे? सर जो लास्ट सेकंड स्टेप है वहाँ पर। यहाँ पे ये आर, हाँ हाँ, ये आर है, हाँ। आर से हमने मल्टीप्लाई सबसे किया, पहले आर वाले से में। आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड कर दिया, है ना? अच्छा अच्छा। ये आर फैक्टोरियल बन गया, आर इंटू आर माइनस वन yes, फैक्टोरियल sir. इक्वल टू आर फैक्टोरियल, है ना? क्लियर? हम्म। ठीक है, ये मान के sir. चल रहा हूँ जो मैंने एक्सरसाइज और दी थी एक मिनट वो जो ऊपर हमने यहाँ पर एन से डिवाइड करा है क्या? ये जो पिंक से एन लिखा है। ये n से डिवाइड नहीं किया बेटा, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल बन जाता है n फैक्टोरियल, यस सर। ओके? क्या क्या बोले आपने? मैंने बोला बेटा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, यही तो होता है। हाँ। बस यही तो मैंने लिखा है, इसके प्लेस पे मैंने अच्छा ये, यस सर, ठीक है। है ना? यस सर, हाँ। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, ये भी बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है? 1/r प्लस वन NCR इक्वल टू 1/n प्लस वन n प्लस वन CR प्लस वन, ठीक है?
सर तो कैसे प्रूव करें? बस डेफिनेशन खोल देते सर। हाँ हाँ, तो लेफ्ट हैंड से या तो कर लो या तो राइट हैंड से कर लो, है ना? तो राइट हैंड से कर लेते हैं, है ना? जी सर, तो यहाँ पे 1/n+1, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से शुरू करते हैं प्रूफ। हाँ तो n+1 ये क्या आ जाएगा, n+1 फैक्टोरियल, है ना? जी सर। मैं केवल बार बार यही यूज कर रहा हूँ, r फैक्टोरियल का मतलब होता है r, इसमें से अगर r बाहर निकाल लिया तो बचेगा r-1 फैक्टोरियल, है ना? और इसमें से फिर अगेन अगर हम r निकाल लें इसमें से, तो r-1 निकाल लें तो क्या बचेगा, एक और इसमें से माइनस कर दो, r-2 फैक्टोरियल। -2 फैक्टोरियल। एक और अगर r माइनस मैंने बाहर इसको बाहर निकाल लिया, है ना, तो इसमें r-3 फैक्टोरियल, है ना? r-1 जी सर। r-2 अगर बाहर निकाल लिया तो इसमें से एक और माइनस कर दो, r-3 फैक्टोरियल। बस यही यूज कर रहा हूँ, है ना? और इसका यस रिवर्स, सर। इसका रिवर्स अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, बस। तो n+1 फैक्टोरियल और n+1 माइनस r+1, n+1 माइनस r-1 फैक्टोरियल और r+1 फैक्टोरियल, यही है ना? बोलो। जी सर, यस सर, यही है। तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, है ना? और ये n+1 यहाँ पे दिख गया, n+1 यहाँ पे दिख गया, तो इसको हम क्या करें, n+1 बाहर निकाल लो, तो इसमें से एक बाहर निकलेगा, इसको लिख सकते हैं n+1 बाहर निकाल लिया, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल हमको चाहिए ही चाहिए, है ना? टारगेट हमारे पास r+1 जी सर। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ये लाना है ना? यस सर। तो बेटा ये n फैक्टोरियल इसको भी भेज दो, ठीक है? तो क्या बच गया, n फैक्टोरियल दिख गया ऊपर न्यूमरेटर में जो हमको चाहिए, है ना? जी सर। अब बेटा Yes, r+1 फैक्टोरियल चाहिए, तो r फैक्टोरियल चाहिए, तो इसमें से क्या निकाल लो, r+1 बाहर निकाल लो, है ना? r+1 तो बचेगा r फैक्टोरियल, क्लियर? जी सर। तो r+1 बाहर निकाल लिया और यहाँ बच गया n माइनस r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NCR, NCR। NCR दैट इज 1/r+1 NCR, डन? जी Yes, सर। sir. ओके, दिस इज LHS, ओके, आर यू डन? यस सर। ओके, जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था वो कहां से आई थी, पास्कल ट्रायंगल से आई थी ना? जी सर, यस सर। ओके, तो इसको पास्कल आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, या पास्कल रिकरेंस, ओके? जी सर, यस सर, ओके सर। ये लिख लो आप, पास्कल, है ना, रिकरेंस, ओके, ठीक है? यहाँ पे r-1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ओके? बोलो। जी सर, यस सर। और इससे बड़ा होता है n, ओके, जी सर। ठीक है? P4 P5, ओके, ओके, जी सर। NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 इज इक्वल टू n माइनस r+1 डिवाइडेड बाई r, ओके? अगर कहीं यहाँ ये ऐसा गिवन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना? यस सर। जैसे अगर कोई क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, यहाँ पे r की वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना? उनको फिर या तो हम प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये ऑपरेशन यूज करेंगे, है ना? सपोज r की वैल्यू मैंने 0 से 1 2 3 अप टू 2026 रख दी, है ना? कितनी? 2026 सर। और n की वैल्यू ले ली हमने 2026, है ना? बोलो। जी सर। तो बेटा फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। उसकी फिर वैल्यू पूछेगी, है ना? जैसे n की वैल्यू तो फिक्स कर दिया 2026, तो n की वैल्यू 2026 रख दो, और r की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, 2026 0 30 2026 डिवाइड बाई, अच्छा 0 नहीं लिख सकते क्योंकि r की वैल्यू 1 से, यहाँ पे 0 माइनस निगेटिव आ जाएगा, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी सर, यस सर।
तो आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, तो 2026 0 सी 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 2 रखो, तो 2026 टी 2 डिवाइड बाई 2026 सी C1 1, है ना। फिर 3 रख दो, 2026 सी 3 डिवाइडेड बाई 2026 सी 2, ओके बोलो। जी सर, यस सर। Yes, sir. इनको क्या करो फिर मल्टीप्लाई कर दो एक साथ, है ना, डॉट डॉट। आखिरी वाला क्या आएगा 2026 रखेंगे तो 2026 सी 2026 डिवाइडेड बाई 2026 सी 2025, ओके ओके। इनको हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया। Yes, sir. मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। लेफ्ट हैंड में वैल्यूज रखेंगे तो राइट हैंड में भी तो वैल्यूज रखेंगे, ऑप्शन 1, ओके। राइट हैंड में तो 2026 आर की वैल्यू 1 रखा, तो 2026 अपॉन ये 2026 आ जाएगा, है ना, बोलो। एन की वैल्यू 2026 रखी है, आर की वैल्यू 1 रखी है पहली बार में, तो 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल आउट हो गया, आर 1 है तो 2026 पहला आ गया 2026। इसकी वैल्यू क्या आएगी एन की वैल्यू 2026, आर की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 2026 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 2, 25/2। 2025 बाई 2, क्लियर। यहाँ पे 1 कर देते हैं ना। फिर तीसरा आर की वैल्यू 3 रख दो, तो 2025 जो 2026 है ना -2 2024 है ना अपॉन 3, बोलो। एक तो माइनस हो रहा है जी ना सर, और नीचे बढ़ रहा है, ओके यस सर। ओके। इसके और आगे अगर आएगा तो 2023 डिवाइड बाई 4, है ना, डॉट डॉट। 4 आखिरी में क्या आएगा 2026 ही, आर की वैल्यू 2026 ही रख देंगे, है ना, तो 2026 एन भी 2026 2026 माइनस 2026 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 2026 आ जाएगा, है ना, आर की वैल्यू। एक तो ऑप्शन ये दे देंगे, दूसरा ऑप्शन इसमें से हो सकता है 2025 से स्टार्ट कर दें, है ना। जी सर। तो 2025 से अगर स्टार्ट कर देंगे 2025 डिवाइड बाई 2, है ना, 2024 डिवाइड बाई 3, है ना, 2023 डिवाइड बाई 4 डॉट डॉट 1 अपॉन 2026, ओके। एक ऑप्शन ये दे देंगे, क्लियर। इसी तरह ऑप्शन बना देंगे 3 4, ओके। तो कौन सा सही होगा, ये सही होगा, है ना। जी सर, यस सर। अब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, बोलो। जी सर, यस सर, क्वेश्चन है इस लायक, पूछने लायक है। इस तरह का देखा होगा, जी सर, देखा है। देखा तो नहीं। नहीं सर, देखा तो नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। हाँ तो देखो इसको और समेशन के फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, है ना। जी सर, समेशन के या प्रोडक्ट के फॉर्मूले में, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पाई, है ना, यस सर। तो इसको पाई एन सी, एन की जगह 2026 है ना, सी आर डिवाइड बाई 2026 सी आर माइनस 1, आर की वैल्यू कहां से रन कर रही है 1 से अप टू 2026, है ना। ये क्वांटिटी दोनों सेम ही लिखी हुई है, ये वाली क्वांटिटी, है ना। जी सर, एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है पाई। हाँ ये समझ में आया, ये इसमें जो मैंने किया है। जी सर। ओके नलिन एंड आर्या, Yes, sir. जी सर। ठीक। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं ना। क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम होते हैं, आइडेंटिटीज मैंने मल्टीप्लाई किया है। आप चाहो तो दो नंबर्स को डिवाइड कर दो, है ना, ऐड कर दो इनको, ठीक है, ऐड कर दो, इनमें एडिशन भी तो लगा सकते थे सब में, तो यहाँ पे एडिशन आ जाता है ना। जी सर, समेशन आ जाता है, तब समेशन का साइन आ जाता है, और यहाँ पे एडिशन का साइन आ जाता है। ठीक है ओके, इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना। जी सर। तो बेटा एनसीआर डिवाइड बाई एनसीआर माइनस 1, आर्या कैसे करेंगे। सर पहले वही लिखेंगे क्या एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 1 आर फैक्टोरियल। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे ऊपर इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख देते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल, ठीक है। फिर इसकी डिफिनेशन है ना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, और फिर r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। Yes, yes. ओके, देन n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फिर ये इसको एज इट इज रखो, इसको पलट दो, है ना। जी सर। फ्रैक्शन को इसी तरह सॉल्व करते हैं, है ना। r फैक्टोरियल ये ऊपर आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, है ना। r माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। r माइनस, इसमें से r बाहर निकालने हैं ना, जी सर, यस सर, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, और इसमें से n माइनस आर बाहर निकाल लो, है ना, तो बचेगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। नहीं नहीं, ये तो Yes, नहीं sir. होगा, इसमें से निकालने हैं ना, n प्लस आर प्लस जी 1, है सर। ना, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 बाहर निकाल लें, तो इसमें से एक माइनस होगा तो क्या n बचेगा, माइनस n r माइनस आर फैक्टोरियल हो फैक्टोरियल, जाएगा। है ना। अब ये n माइनस ये आर यहाँ पे भी है, n माइनस आर यहाँ पे भी है, कैंसिल आउट कर दो, है ना। जी सर। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये r माइनस 1 था, ये r माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, n, जो ये हमें चाहिए था। n माइनस आर प्लस 1 फिर ये बच गया, और नीचे क्या बच गया, r, है ना। और डन। जी सर। यस सर। आर्या, ये आर्या ने बताया है ना। सर पता नहीं, मैं गलत भी बता सकती हूँ। ये सही है, आ गया ये, ठीक है, यही तो लाना था। ये देखो, यस सर। है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें क्या। नो सर। अरे है मतलब। ठीक है, मैं एक लिख देता हूं, ठीक है। P5 ना, P5 हो गया, ये P4 था। P6 होगा सर, P6 हो गया। P6, ओके। NCM MCK, ओके, NCK N माइनस K, है ना, CM माइनस K, N इज ग्रेटर इक्वल देन K ग्रेटर इक्वल देन 1। ये बात सही है क्या। यस सर। मैंने प्रॉपर्टी के फॉर्मूला लिखा है तो सही होगा ही, है ना। जी सर, वही। अब आर्यन ने तो एक बता दिया है, अब दो बचे हो तुम लोग, बताओ कौन बताएगा इसका प्रूफ। सर बस इसको ओपन कर देते हैं। ओपन कर, LHS RHS में से किसी को, RHS को ओपन करते हैं, RHS को। RHS को ओपन कर दें, तो जी n सर। फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k फैक्टोरियल, है ना, और फिर k फैक्टोरियल, फिर n माइनस k फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k माइनस m प्लस k, है ना, m माइनस k फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। यस सर। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जी सर। ओके, तो हमको टारगेट देखना पड़ेगा, लाना क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस m फैक्टोरियल, है ना, और m फैक्टोरियल, और फिर m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, ठीक है। जी सर, ये सब दिख तो रहे हैं उसमें, दूसरे n वाले में। फैक्टोरियल दिख रहा है ना, m फैक्टोरियल को हटा जी दो सर। यहाँ से, है ना, तो n माइनस m फैक्टोरियल दिखना चाहिए, n माइनस m तो यहाँ से दिख रहा है ना, दिस इज यस n सर। माइनस m फैक्टोरियल, है ना, बोलो। जी सर। अब m माइनस k भी दिख रहा है ना, m माइनस k भी दिख रहा है, ये भी डन है ना, k फैक्टोरियल भी दिख रहा है, k फैक्टोरियल भी दिख रहा है ना। अब n माइनस k ये तो माइनस को काट देंगे। है ना, जी सर। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, है ना, n फैक्टोरियल दिख गया, और n माइनस m फैक्टोरियल ये वाला, ठीक है, और m माइनस k फैक्टोरियल ये वाला, ठीक है, बोलो। ओके जी सर, फैक्टोरियल, यस सर। k फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। जी सर। ये क्या बन गया,
NCM MCM और ये MCK। MCK। तो आ गया बेसिकली NCM और MCK। डन। जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नलिन, नो आर्या। सर। नो सर। आर्या। सर एक मिनट हाँ? सर, मैं एक चीज़ ये देख रही थी कि यहाँ पर ये m फैक्टोरियल हमने अलग से कैसे लिख लिया? N फैक्टोरियल कहाँ से? N फैक्टोरियल ऊपर सर, ये यहाँ पर जो लास्ट सेकंड साइड में लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। ये नहीं सर, इस साइड जाइए जहाँ पे वाइट से लिखा है हमने। ये ये इस ये वाले इस साइड में लेफ्ट ये में जाइए। नहीं, जो ये ना, यहाँ पर हमने लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। इस साइड हाँ, यही। N फैक्टोरियल हाँ N माइनस M फैक्टोरियल M फैक्टोरियल, इसको तो मैंने ओपन किया है जस्ट, और क्या किया है मैंने? M फैक्टोरियल N माइनस K फैक्टोरियल, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सर, मैंने ऊपर डेफिनेशन लगाई। m। हाँ, सर हाँ हाँ, ऊपर m कैसे आया फिर? ऊपर। अरे नहीं, ये जो यहाँ न्यूमरेटर है ना सर। हाँ हाँ, हाँ सर, वहाँ पर फिर m फैक्टोरियल हमने कट कैसे? यहाँ वाला m तो ठीक है, पर ऊपर जो न्यूमरेटर में आया वो वाला m कैसे आया? ये वाला, हाँ सर, वही वाला। ये बेटा ये यहाँ से आया है ना? M फैक्टोरियल M माइनस K फैक्टोरियल। अच्छा, उसको भी ओपन कर रहे हैं फिर? यस सर, यस सर, ठीक है ठीक। इसको मैंने कट मत बस करो, वो ठीक है? वाला बस ओपन करा था। यस सर, ठीक ठीक। ठीक है। इसके ऊपर का लेवल की बात करते हैं ना, 6 7। बताओ। मैं नलिन ने नहीं बताया ना अभी? जी। ठीक है, N माइनस के एन सी के इजक्वल टू N माइनस 1 सी के, है ना? तो यहाँ पे N माइनस को क्या होना पड़ेगा? K से बड़ा होना पड़ेगा, है ना? जी सर। और K को यस क्या, सर। मिनिमम K क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ओके, ये N माइनस के ब्रैकेट में है ना? मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये अभी थोड़ा जो है जेई की किताबों में रेयर होगा, ठीक है? अब यहाँ से, ठीक है, इसके पहले वाला भी, ठीक है, मतलब अब थोड़ा लेवल बढ़ गया है। जी सर, यस सर। इस चौथे के बाद नहीं मिल रहे कुछ भी, चौथे के बाद कहीं मतलब बहुत कम जगह मिलते हैं सर। ठीक है, चलो बताओ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो एक्सरसाइज जितना मैं दूं उतना करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे समझाना मुझे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? जी सर, ये बात भी है। नलिन बताओ क्या करें? सर RHS को ओपन कर दीजिए। RHS को ओपन कर दें। इतना आसान तो है ही, है ना? तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस के, है ना, फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल। क्लियर? बोलो। यस सर। ओके, टारगेट क्या है हमारे पास? टारगेट है हमारे पास n माइनस के और n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस के फैक्टोरियल k फैक्टोरियल। तो हमको n माइनस के फैक्टोरियल चाहिए, तो बेटा इसमें n माइनस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि चाहिए भी, तो n माइनस के से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो n माइनस के मिल जाएगा, है ना? यस सर। n माइनस के से मल्टीप्लाई किया, n माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया? n माइनस के n माइनस 1 माइनस के, तो ये क्या बन गया? आर्या। n माइनस की फैक्टोरियल। आर्या आर्या n माइनस। आर्या बताएंगे यस सर। क्या बन गया ये? हम लोग को पहले और कोई प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या उसकी? क्या बना ये? n माइनस के माइनस 1 n माइनस के माइनस 1, ये फैक्टोरियल, ये क्या बन गया ये मल्टीप्लाई करने पर? सर, अगर हमने पहले उसमें कोई प्रॉपर्टी बनाई होगी तो वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने बेटा ये
हमने स्टार्टिंग में बताया था बेटा आर माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज, ये क्या होता है, हाँ हाँ क्या होता है ये? एक मिनट, मैंने लिखा था। हाँ, आर फिर ब्रैकेट में r-1 फिर ब्रैकेट में r-2 फैक्टोरियल, ऐसे वाला। ये बेटा आर फैक्टोरियल होता है ना? यस सर। तो बेटा n माइनस के माइनस 1 क्या आ जाएगा ये? बेटा r है, ये r माइनस 1 है, दिस इज r, ओके, दिस इज r माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? अच्छा सर, यहाँ पर हम r की जगह पर n-k लिख देंगे हाँ हाँ, तो क्या आ और फिर जाएगा? -1 की जगह पर -1 n-k -1 और बाहर में n-k। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? सर ऐसा n-k ब्रैकेट में, फिर हाँ, दूसरे ब्रैकेट में नहीं नहीं बेटा, n n-k माइनस के फैक्टोरियल -1 आएगा, केवल फैक्टोरियल। n माइनस 1 के फैक्टोरियल आएगा, ठीक है? अच्छा यस r सर। है ये बेटा, ये r है, फिर r माइनस 1 है, n माइनस के माइनस 1, तो r फैक्टोरियल मतलब n माइनस के फैक्टोरियल, ओके, ठीक है, n माइनस के फैक्टोरियल आ गया है ना? और ये मिलकर क्या बन गया, n फैक्टोरियल, ओके। तो फाइनली n माइनस के और ये ऊपर मिलके बन गया n फैक्टोरियल, और ये n माइनस के फैक्टोरियल, और ये k फैक्टोरियल, और ये क्या बन गया है फाइनली, दिस इज, ये क्या है आर्या? सर ये तो वही वाला फॉर्मूला जो हम अभी तक इतनी देर से लगाए थे, NCR वाला। एनसीआर, वेरी गुड। तो एनसीआर आएगा यहाँ पे, क्या लिख दें? हाँ लिख दीजिए सर NCR। एनसीआर, आर कहाँ है यहाँ पे? सर RK है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आर्या से ही पूछूंगा अब, ठीक है? आर्या बता रही है ये सब, ठीक है? आर्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, 7 हो गया, ओके, 8 लिख देता हूँ, 8 है ना, 7, n माइनस के NCM, ओके, NCM, ये समझ में आ रहा है? फिर n माइनस एम सी के इज इक्वल टू NCM प्लस के m प्लस के CM, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है? जी सर। और यहाँ पे n बेटा m प्लस के से बड़ा होगा ना, क्योंकि जी अपर सर। अपर सफिक्स हमेशा लोअर सफिक्स से बड़ा होता है ना। ये NCR में n ग्रेटर देन r और r ग्रेटर देन 0 ये होता है ना, तभी तो ये डिफाइंड होता है। तो यहां से n ग्रेटर देन होगा m प्लस के से, है ना? m प्लस के किससे ग्रेटर देन होगा, m से, है ना? जी सर। ओके, तो फिर और m क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ओके, आई एम नॉट नेगेटिव ग्रेटर देन 0। जी सर। और k भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ओके। जी सर। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे आर्या? सर पहले हम वहाँ वाला जो है ना, कौन से ये? हाँ इसमें हम n लिखेंगे पहले ऊपर, n फैक्टोरियल, फिर अपॉन में m प्लस हाँ k हाँ फैक्टोरियल, हाँ, फिर दूसरे ब्रैकेट में n माइनस m माइनस k फैक्टोरियल, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर दूसरे का भी ऐसे ही, ठीक है, वेरी गुड, m प्लस k। m प्लस के फैक्टोरियल, हाँ फिर यहाँ पर लिखेंगे m m, फैक्टोरियल, हाँ, फिर उसमें तो m कैंसिल हो जाएगा, k फैक्टोरियल बस बचेगा। m प्लस के माइनस m, वेरी गुड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक। अब हमको ये बनाना है ना, हम्म। तो यहाँ पे देख लो टारगेट क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस m फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, है ना? और इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस m m फैक्टोरियल, माइनस m n माइनस m माइनस k फैक्टोरियल, है ना? और k फैक्टोरियल, ठीक है? k फैक्ट, यस तो देखो सर। ये तो दिख गया है ना, ये तो दिख गया, बोलो n फैक्टोरियल भी दिख गया, ओके। अब n माइनस
हमको m नहीं दिख रहा है, n माइनस m नीचे भी होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए, तो n माइनस m से मल्टीप्लाई कर m देंगे, प्लस k कदम पड़ जाएगा। हाँ m ऐसा फैक्टोरियल भी k दिख गया, कट जाएगा। हाँ ये क्या k फैक्टोरियल भी दिख गया, दिस इज k फैक्टोरियल, ओके। जी सर। तो क्या करें, n माइनस m n फैक्टोरियल माइनस से m से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर करते हैं, है ना। जी सर। n माइनस फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, है ना। तो अपना बन गया ना ये, जी सर बन गया, हो गया प्रूफ। हो गया। तो यहाँ पे NCM दैट इज NCM n माइनस MCK, ये आर्या ने बताया है प्रूफ, ठीक है। ओके सर। P8 P9, आर्या नेक्स्ट बताना चाहोगे? यस सर। ठीक है, P9, ठीक है। K माइनस 1 है ना, NCK N माइनस 1 N माइनस 2 CK माइनस 2 N ग्रेटर इक्वल देन K ग्रेटर इक्वल देन 2, ओके। यस सर। ओके, क्या करें फिर? सर इसमें हम पहले लिखेंगे n माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ से हाँ। n माइनस 1 है ना, n माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, हम्म, फिर n फिर माइनस 2 अपन माइनस, में हाँ n माइनस 2 माइनस K प्लस 2, हाँ फिर K माइनस 2, k माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये 2 से ये प्लस 2 कैंसिल हो गया, है ना। यस सर। तो यहाँ पे टारगेट क्या है अपने पास, है ना, टारगेट देख लेते हैं सर। K माइनस 1 n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस K फैक्टोरियल, K फैक्टोरियल। नलिन, बात समझ में आ रही है तुम्हें नलिन? यस सर। ओके, अब K माइनस 1 लाना है ना, n माइनस 1, ये क्या बच गया, फिर एक बार लिख लेते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल लाना है, क्या ये n फैक्टोरियल है क्या जी सर। आर्या, क्या ये n फैक्टोरियल है? यस सर, वो लग तो रहा है n माइनस 1, फिर जब हम बोलते हैं हाँ, n ये माइनस ये m n तो माइनस 1, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल मिल जाएगा, फिर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे n माइनस k, यहाँ से दिख गया ये n माइनस, दिस इज n माइनस k, ओके फैक्टोरियल, ये k माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, k माइनस 2 ये k फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल, अगर k फैक्टोरियल हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना k पड़ेगा, माइनस आर्या आर्या बताएंगी। इसको k फैक्टोरियल बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर्या? सर माइनस 1 से माइनस करेंगे। इसमें माइनस 1 माइनस कर देंगे, इसको k सर फैक्टोरियल k बनाना है। माइनस 2, सर k माइनस 2 माइनस 1, और फिर तो माइनस 3 हो जाएगा। इसमें अगर k माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें और k से मल्टीप्लाई कर दें, ये मिलके बन जाएंगे k माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, और फिर ये k बचेगा, फिर ये मिलके k फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना आर्या। यस सर। हाँ। तो बेटा हमको k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से हमने आइडिया देखना चाहिए था, है ना, अच्छा। ठीक है, यस बैलेंस सर। करना है ना अपने को, है ना। अच्छा अच्छा सर, वो हाँ ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये बच गया k माइनस 1 और ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज k माइनस 1 n c k, डन। यस सर। नलिन बेटा, यस सर। ये क्लियर हो गया है? हाँ जी। ठीक है, ये सब आसान, इसको मैं थ्रोली यूज करूंगा आगे चल के प्रॉब्लम्स में, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, तो ये माइंड में रखना, ठीक है। कॉपी में लिखे मत रहे, ठीक है, ये कि कॉपी में लिखा हुआ है ये सब, ठीक है। जी सर, यस सर। कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि कॉपी से वो दिमाग में आ जाए, है ना। यस सर। हाँ, और कोई रीजन नहीं है ना। कौन सा चल रहा था, P10? P9। P9, P9 हो गया। ये कौन सा था,
9 P10 चल रहा है ना? जी सर। यार भी तभी से भूल रहे हो? सर हाँ नहीं, वो आपने कहा था ना पी कौन सा है, तो P9 हो गया था, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। n मल्टीप्लाइड बाई एन सी के, ओके, के जी सर। एन सी के प्लस 1 है ना, एन सी के प्लस 1, क्लियर? तो जी यहाँ पे सर। बेटा, हाँ यहाँ पे इसको प्रूफ कर लोगे? जी सर। सर ये जो NCK+1 मल्टीप्लाई में है ना, ये हाँ एन सी के, हाँ ये n यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई एन सी नो के, सर, इस साइड वाला। सर ये RHS KNCK वाला। ये है ना, हाँ, ये सब मल्टीप्लाई में हाँ है ये कि सब ऐड मल्टीप्लाई करना? बेटा, हाँ ये मल्टीप्लाई का अच्छा अच्छा, यस। के प्लस 1 है ना। जी सर, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये n-1 ग्रेटर इक्वल देन k ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है? जी सर। या फिर ऐसा देख लो, यहाँ पे n ग्रेटर इक्वल देन k प्लस 1 होना चाहिए, है ना? तो इसको 1 इधर ले आओ, है ना, 1 इधर ले आओ, तो k n-1 ग्रेटर इक्वल देन k, है ना, और k क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना? जी क्लियर नलिन? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, आर्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, फिर बताओ बेटा आर्या, कैसे करें प्रूफ? सर एक बार मैं कॉल कर रही थी मम्मा को, ये मम्मी बता रही। सर यहाँ पर हम ये जितना लिखा है ना KNCK यहाँ, प्लस हाँ ब्रैकेट में K+1, हाँ हाँ, ये पूरा लिख देंगे, फिर लिखेंगे n फैक्टोरियल। एक मिनट सर, मम्मा को। ओके, चलो नलिन बताओ तुम। सर इसको ओपन कर लेंगे। किसको? इसको? हाँ जी, मतलब पूरे को ये RHS जो है। ओके, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस k प्लस 1, है ना, k प्लस 1 ओनली है ना, और n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k माइनस 1 फैक्टोरियल और k प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना, बोलो। यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमको टारगेट क्या है ना, देखना पड़ेगा। n मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। ये मैं JEE एडवांस का माहौल बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ, JEE एडवांस का माहौल, ठीक है। जी सर। तो बेटा धीरे धीरे, इसीलिए ये ज्यादा टफ तो लग नहीं रहा है ना? नो सर, बस याद रखने में थोड़ा रहेगा, हाँ, लेकिन टफ नहीं वैसे लग रहा, लेकिन अब इससे क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनेंगे, ठीक है, जी सर। यस सर। क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो वो क्वेश्चन तुम भी फ्रेम कर पाओगे, मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन फ्रेम करना इसमें, ठीक है। जी सर। ओके, तो फिर क्या करें नलिन? सर अब वो ये k को कैंसिल कर देते हैं डिनोमिनेटर में, उसको k फैक्टोरियल को ओपन करके। ओके, के को कैंसिल करते हैं, कहाँ से के को कैंसिल करते हैं, ये? यस सर। ओके, के बाहर निकल लिया, तो के माइनस 1 फैक्टोरियल। आर्या बेटा मैंने जस्ट डिफिनेशन यूज करके लिख दिया है ना, नलिन यस ने सर। बताया। हाँ हाँ, जी सर। तो ये के फैक्टोरियल, ये के, सॉरी के कैंसिल हो गया, और n माइनस के तो हमको चाहिए ही, n माइनस के हर जगह, है ना। तो यहां से बेटा के फैक्टोरियल ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्योंकि के फैक्टोरियल तो हमको चाहिए ही चाहिए ना नलिन, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ सॉरी सर। लेकिन सर K फैक्टोरियल वहां बन जाएगा, मतलब K+1 को जब हम कैंसिल करेंगे ना, तो वहां भी K फैक्टोरियल बन जाएगा। बेटा दूसरे वाली एक जगह साइड। बनेगा ना, हमको कंबाइन चाहिए, है ना, कॉमन चाहिए, कॉमन के फैक्टोरियल, है ना। जी सर। यस सर, फिर नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं, यहां से के फैक्टोरियल, यहां से के प्लस 1 बाहर निकाल लो, तो यहाँ बच जाएगा के फैक्टोरियल, तो एक तो बाहर निकाल लो, 1 अपन के फैक्टोरियल बाहर निकल आया, है ना, बोलो, जो हमको चाहिए ही जी चाहिए। सर। n फैक्टोरियल भी चाहिए, तो n फैक्टोरियल भी बाहर निकाल लो, है ना। जी सर।
टारगेट जो है उसी को माइंड में रख के तो करेंगे कि कुछ भी कर देंगे, नहीं सर, टारगेट से है ना। तो n फैक्टोरियल बाहर निकल आया, k फैक्टोरियल बाहर निकल आया, है ना। अब बचा क्या, k और n माइनस k फैक्टोरियल भी चाहिए, n माइनस k, है ना, n माइनस k। तो यहाँ पे n माइनस k है और यहाँ पे n माइनस k नहीं है, तो यहाँ पे n माइनस k फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ऊपर देंगे नीचे मल्टीप्लाई किससे, n माइनस माइनस के सी। वेरी गुड, n माइनस k से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। तो ये बन गया n माइनस k फैक्टोरियल, है ना। तो n माइनस k फैक्टोरियल ऑल कॉमन आ गया, n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है। जो चाहिए था वो आ गया, केवल अब ये जो बचा है वो केवल n बचना चाहिए, है ना। यहाँ पे जो बचा है उसमें केवल n दिखना चाहिए, है ना। जी सर। तो यहाँ पे k बचा और यहाँ पे n माइनस k फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल k बचा, है ना। और यहाँ पे क्या बचा, k प्लस 1 और n माइनस k, और ये तो बाहर निकल गया, है ना। यहाँ पे k प्लस 1, ठीक है। बोलो, ये जी कैंसिल हो सर। गया, तो क्या बच गया ये, अब ये n माइनस k के और एन k, बच गया। है ना, k कैंसिल हो गया, है ना। जी सर, एन बच गया। k n माइनस k, दिस इज कैंसिल आउट, है ना। तो n बच गया। तो बेटा जो हमको चाहिए था वही आ गया ना, यस सर। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस k फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, ठीक है, डन। यस सर। n दैट इज n c k, है ना। बोलो यस सर। आर्य बेटा, ये बात समझ में आई है। यस सर। P10 हो गया, है ना, P10 P11, ये मैं चाहता हूं कि आप अपने आप करो, है ना। जी सर, यस सर। NCK है ना, K गोज टू, ये मैंने ऑलरेडी पहले करा रखा है, गोज टू 0 to n, ये क्या आएगा, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। सर ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर n। 2 की पावर n, एक तरीका तो मैंने बताया था, और कोई दूसरा तरीका है। ये लिखा हुआ है NC 0 प्लस k की वैल्यू 0 रखा अप टू n, k की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। तो k की वैल्यू 0 रखा और समेशन का मतलब प्लस NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, है ना, प्लस डॉट डॉट NCn माइनस 1 प्लस NCn, ओके। जी सर। कैसे आया ये, मतलब 2 की पावर ये n 2 तुम की बता रहे हो, पावर कैसे n आ आया, जाएगा। कैसे। नॉर्मल में एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, दोनों को 1 रख दिया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 कर दिया, x प्लस y की पावर n में। ओके, 1 प्लस x की पावर n में ये होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCn x पावर n। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रख देंगे तो यही दिख जाएगा, है ना। तो इधर आ जाएगा 2 की पावर n और इधर आ जाएगा जी सर। NC0, NC1, NC2, NC3, है ना। तो ये मेथड तो मैं बता चुका हूँ, ये उद्देश्य नहीं था यहाँ पे, है ना। जी सर, यस सर। उद्देश्य था कि बेटा अभी जो हमने यूज किया है NCR प्लस NCR माइनस 1 दैट इज n प्लस 1 CR, इसका कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपर सफिक्स बढ़ रहा है ना। जी सर। तो फिर क्या करें, यस सर। सर यहाँ पे k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो नेगेटिव फैक्टोरियल नहीं होता है। और कोई तरीका है, इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करना, ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सर। जी सर, यस सर। यस सर। ठीक है, P11 P12, n प्लस k C k गोज टू समेशन में
0 to m, okay, is equal to n plus m minus 1 सॉरी प्लस 1 cm। ये कैसे प्रूफ करेंगे? P12 P13 एक और मैं लिख देता हूं, ठीक है, समेशन nc2k s की पावर 2k y की पावर n माइनस 2k, है ना, 1/2 x प्लस वाई की पावर n प्लस वाई माइनस x की पावर n, ठीक है। k ग्रेटर देन 0, ओके, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट है ना, क्लियर। तो इसको क्या करना है बेटा, x प्लस वाई की पावर n ओपन कर देना और y माइनस x की पावर n ओपन कर देना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये क्लियर हो गया है आर्या? यस सर। यस सर। ओके, ये बताओ फिर प्रूफ कैसे करेंगे ये वाला। ये दो अच्छे हैं, ठीक है, इसका लेवल अच्छा है, 3 स्टार कर देता हूं, ठीक है, बोलो। सर पहले वही लगाएंगे क्या हम, 1 प्लस एक्स की पावर n। बेटा यहाँ पे समेशन लगा हुआ है ना, तो ये एक्चुअली में मैं लिख देता हूँ ये लिखा क्या हुआ है ना, पहले ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ k की वैल्यू 0 रखो तो बेटा n c 0, फिर k की वैल्यू 1 रख दोगे तो n प्लस 1 c 1, फिर k की वैल्यू 2 रख दो तो n प्लस 2 c 2, ओके, फिर k की वैल्यू बेटा 3 रख दो तो n प्लस 3 c 3, फिर k की वैल्यू 4 रख दो तो n प्लस 4 c 4, डॉट डॉट डॉट, k की वैल्यू m रख दो तो n प्लस m c m। तो इसको आपको प्रूफ करना है ये, ओके। यस सर। तो फिर कैसे करेंगे? हाँ यस सर, एक्स प्लस वाई की पावर n, वही वाला फॉर्मूला है ना ये तो। बेटा ये अपर सफिक्स वेरी कर रहा है, अपर सफिक्स वेरी कर रहा है, उसमें अपर सफिक्स फिक्स होता है, x प्लस Yes, वाई sir. की पावर n होता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 y nc2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर डॉट 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 ncn, है ना, माइनस 1 x y की पावर n माइनस 1 प्लस ncn y की पावर n, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे अपर सफिक्स देखो फिक्स है, नलिन एंड गर्भित Yes, अपर sir. सफिक्स फिक्स है ना, और यहाँ पे अपर सफिक्स वेरी कर रहा है ना। Yes, sir. सर इसको ना हम मल्टीप्लीकेशन में लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि m टर्म्स है ना, तो m का कुछ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, तो वैसे सोल्व किया जा सकता है। अच्छा चलो अभी ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, ये इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना, मैं अभी समझा भी नहीं सकता क्योंकि अभी तुम इतने सारे मैंने बता दिया है ना, दिमाग भी गर्म हो गया है, ठीक है, बोलो सर यस सर। थोड़ा टाइम दोगे तो Yes, इसको sir. समझ पाओगे कुछ, तब मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. तो मैं ऐसा करता हूँ एक क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन देता हूँ उसको आप सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है, और इसके बाद क्लास भी है ना, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन सी आर इज इक्वल टू, है ना, या फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, एन सी आर इज इक्वल टू n माइनस 1 सी आर माइनस 1
ओके यहाँ से एन और आर में कुछ रिलेशन निकल सकता है? सर वो दोनों जो है वो दोनों वाले फॉर्मूला सेम है, NCR और ऊपर जो R-1 है उसे R-1 उसे भी हम NCR ही लिख सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा और कर देता हूँ कुछ। n-2 C R-2 या अगर ये गिवन है ओके, देन रिलेशन बिटवीन n एंड r क्या होगा, है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, है ना? यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, n और r में रिलेशन निकालना है ना? जी सर, यस सर। ओके फिर बताओ, एक और लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है ना? 47C4 प्लस समेसन j इक्वल टू 0 टू 3 50 माइनस j C3 प्लस k इक्वल टू 0 टू 5 56 माइनस k C 53 माइनस k, इसकी वैल्यू क्या आएगी? नंबर 1 ऑप्शन है ना 57C4, नंबर 2 ऑप्शन 57C3, नंबर 3 ऑप्शन 56C4, नंबर 4 ऑप्शन नन। जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं उनका यूज करना है ना? NCR इक्वल टू NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR एंड सो ऑन। देन इसको सॉल्व करना है। इसको ओपन करो, इसको ओपन करना आता है आर्या? Yes, sir. इसको ओपन करना आता है? No, sir. नलिन बेटा आपको नलिन यस सर। आता है इसको ओपन करना? सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, जे की वैल्यू बेटा 0 रखेंगे तो जे की वैल्यू, ये समेशन का मतलब समझते हो ना? समेशन, ये सिग्मा sir. नोटेशन, समेशन का मतलब, ये सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है सम। जे की वैल्यू 0 रखो तो आ जाएगा 50C3, फिर सम लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, फिर जे की वैल्यू 1 Okay, sir. रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49C3, फिर जे की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 48C3, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 47C3 प्लस डॉट डॉट, जब अच्छा यहाँ पे 3 तक जाना है केवल, है ना? तो 3 रखेंगे तो 47 तक आएगा, केवल इतना ही आएगा, है ना? बोलो। यस सर। जी सर। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे तो 0 1 2 3, है ना? 0 1 2 3, तो 4 टर्म्स मिलेंगे, उनमें सम लगा देंगे। सिमिलरली इसमें, है ना, इसमें रखेंगे के की वैल्यू 0 से 5 तक, के की वैल्यू 0 से 5 तक, तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 56C 53, ओके, प्लस फिर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 55 बच जाएगा और यहाँ पे 52 बच जाएगा, है ना? फिर 2 रखेंगे, है ना, तो 54C, यहाँ से एक और माइनस हो जाएगा, है ना? फिर ये व्हाइट वाला हटा दीजिए। क्यों? ये व्हाइट वाला डब्बा जो है ना वो थोड़ा उसमें दिखता नहीं है, फिर उसको वो कवर कर लेता है स्क्रीन को। तो ये येलो सही रहेगा? नहीं, वो जो जो वो होता है डायलॉग बॉक्स होता है उसको हटा दीजिए। डायलॉग बॉक्स जो अपीयर होता है, एप्लीकेशन एरर जो लिखा हुआ है वो हटा दीजिए। कलर सही है बिल्कुल। एप्लीकेशन एरर, ये कहाँ लिख के आ रहा है? जी सर, ये उस पे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, मतलब डायलॉग बॉक्स हो रहा है। ओके दबा दीजिए, ओके, क्लिक ओके टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे कहाँ पे? जी सर, यहाँ पे, जी सर इसके नीचे।
इसके मतलब डायलॉग बॉक्स सामने दिख रहा है सर, यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है ना, उसको हटा दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा। अब दिख रहा है? जी सर। ठीक है फिर। तो यहाँ पे 50 0 पुट किया, यहाँ पे r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक पुट करना था, तो 5 टर्म्स 6 टर्म मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा 51, जब 5 पुट करेंगे 51 c और 5 इसमें माइनस कर देंगे तो 48। क्लियर? यस सर। ओके, तो फिर इसको करो। ठीक है, ये आपको करना है, होमवर्क के लिए मैंने दे दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कल प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, आज मैंने प्रॉपर्टीज बता दी हैं। ठीक है, कल 2-3 और प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके। जी सर, यस सर।